प्रणाम। आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। सबके हृदय में विराजमान, चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अनमोल इस मानव जन्म को सफल बनाने की कोशिश, अनमोल ऐसे इस मानव जन्म का कल्याण करने की कोशिश और इस मानव जन्म में मिले हुए हर एक पल को यशस्वी बनाने की कोशिश आप सब लोग कर रहे होंगे। मिले हुए इस चांस का, मिले हुए इस सौभाग्य का भरपूर आप सब लाभ उठा रहे होंगे, ऐसी मैं अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। क्योंकि मानव का जन्म, मनुष्य देह प्राप्त होना अपने आप में एक भगवान की कृपा है, हमारे सत्कर्मों का फल है, सत्कर्मों का नतीजा है। क्योंकि मनुष्य जन्म ही है जिसमें हम प्रसन्न रह सकते हैं, हम हंस सकते हैं, हम खुश रह सकते हैं, हम आत्मकल्याण कर सकते हैं, हम अपने आप को जान सकते हैं, हम और नए सत्कर्म कर सकते हैं। तो ये मनुष्य जन्म में ही ये सौभाग्य प्राप्त होता है बहुत सारा। तो इसलिए मनुष्य जन्म श्रेष्ठ माना गया, जो खुद भी जीता है और औरों के लिए भी जी सकता है, खुद अपना भी कल्याण कर सकता है और कई लोगों के कल्याण का माध्यम भी बन सकता है। कई ऐसे सत्कर्म हैं जो बस मनुष्य जन्म में ही हम कर सकते हैं, और वह मनुष्य जन्म जिसमें हम ये सब कुछ कर सकते हैं, अच्छा वह मनुष्य जन्म हम प्राप्त कर चुके हैं। बस उसी मनुष्य जन्म को हम सफल बनाने की कोशिश करते रहे और मिले हुए सौभाग्य का लाभ उठाते रहे। नहीं तो बात ऐसी बनती है कि एक बार पति पत्नी का झगड़ा हुआ, पति पत्नी का झगड़ा हुआ तो दोनों बहुत क्रोधित हुए एक दूसरे के ऊपर, और क्रोध में, उस गुस्से में दोनों ने भोजन नहीं किया, दिन भर घर में भोजन नहीं बना, भोजन नहीं किया, और सुबह से झगड़ा शुरू हुआ था, शाम होने आई, झगड़ा ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो भूखे पेट झगड़ा चल रहा है, भगवान को थोड़ी दया आई और भगवान ने कहा चलो मेरे अपने भेजे हुए बंदे हैं और मुझे इनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो भगवान स्वयं प्रकट हो गए और भगवान ने कहा आप झगड़ा ना करो और मैं आपको वरदान देता हूँ, 3 वरदान मैं आपको देता हूँ, जो चाहे मेरे इस दिए हुए 3 वरदान में मांग लो, लेकिन झगड़ा ना करो। अब इनको भी पता था कि प्रत्यक्ष परमात्मा, जगत नियंता, जगताधार, आनंद कंद ब्रह्मानंद आज सामने खड़े हैं, सच्चिदानंद, और जो चाहे मिल सकता है। तो दो फिर गुस्से में थे, तो पत्नी ने कहा पहले तो मैं मांगूंगी। तो घर वाले ने कहा ठीक है। पत्नी भगवान के सामने गई और पत्नी भगवान को कहने लगी कि भगवान आप 3 वरदान हमें दे रहे हो ना, तो अच्छी बात है। तो बोले माई बताओ पहले आपको क्या वरदान चाहिए। तो बोले इनको कुत्ता बना दो, श्वान बना दो, इनको सुबह से कुत्ते की तरह भौंक रहे मेरे ऊपर। भगवान ने कहा तथास्तु।
उसको श्वान योनि प्राप्त हुई। अब उसका नंबर था, तो उसे भगवान ने पूछा कि भाई आपको क्या चाहिए। बोले ये भी तो श्वान की तरह, कुत्ती की तरह भौंक रही है मेरे ऊपर, तो इसे भी कुत्ती बना दो। अब वो भी श्वान योनि को प्राप्त हुई, क्योंकि दोनों गुस्से में थे। तो भगवान ने कहा चलो 2 वरदान तो पूरे हो गए, अब तीसरा एक वरदान मांग लो जो मांगना है, और फिर हमें यहाँ से जाने दो। तो दोनों की जब बात हुई कि बोले देखो, क्रोध में भगवान हमारे घर आए थे, और क्रोध में हमने क्या मांग लिया भगवान को कि इन्हें कुत्ता बना दो, और आपने मांग लिया मुझे कुत्ती बना दो। हमने कोई लाभ नहीं उठाया, भगवान हमारे घर आए थे, हमने अपना नुकसान कर लिया। तो दोनों की चर्चा हुई, बोले और एक वरदान बाकी है ना भगवान के पास अपना। तो बोले हाँ, एक वरदान तो और बाकी है, तो अब उसमें क्या मांगे। तो दोनों ने चर्चा की कि अब हम भगवान को तीसरे वरदान में मांग लेते हैं कि भगवान हम जैसे थे वैसे हमें पुनः वैसे ही हमें बना दो। तो भगवान को उन्होंने प्रार्थना की, भगवान हम जैसे थे वैसे हमें बना दो। भगवान ने कहा तथास्तु। वापस वो मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं। तो भगवान ने कहा 3 वरदान हमने आपसे कहे थे, 3 वरदान पूरे हो गए, क्या अब मैं जाऊँ, अब झगड़ा ना करो। दोनों ने कहा नहीं भगवान, हम झगड़ा नहीं करेंगे, और भगवान अदृश्य हो गए। अब आप मुझे बताइए, नैपकिन दे दो, कि प्रत्यक्ष जगताधार जगतपति जिन्होंने जगत निर्माण किया, वह प्रत्यक्ष सामने खड़े होकर कहते हैं 3 वरदान मैं आपको दे रहा हूँ, 3 वरदान में आपको जो चाहिए आप मांग सकते हो। तो 3 वरदान कोई साधारण व्यक्ति नहीं दे रहे थे, कह रहे थे इस बात को, भगवान कह रहे थे। अगर ये त्रैलोक्य भी मांग लेते कि भगवान स्वर्ग, मृत्यु और पाताल दे दो, तो वो जो वचन दिया था वो मेरे आप जैसों ने नहीं दिया था, वो प्रत्यक्ष भगवान ने दिया था। तो भगवान को देना तो कंपलसरी था, वही तो उसकी पहचान है, जो कहता है वो करता है। तो वो अगर स्वर्ग, मृत्यु, पाताल भी मांग लेते तो भगवान को देना था ये मांग लेते, ये आत्मकल्याण मांग लेते, ये भगवान के चरणों में वास मांग लेते, ये जो चाहिए मांग लेते, लेकिन नहीं मांगा। और क्रोध में बस इनको कुत्ता बना दो, उसने कहा इसे कुत्ती बना दो, और तीसरे वरदान में भगवान हमें जैसे थे वैसे वापस हमें वैसे के वैसे बना दो। तो 3 वरदान मिले थे, चाहिए सब कुछ उन्हें आज मिल जाता था, लेकिन जो एक चांस मिला था, जो एक समय मिला था, उस समय का सदुपयोग नहीं कर पाए। जो एक चांस मिला था वरदान का, उसका उपयोग नहीं कर पाए, योग्य कुछ भगवान को मांग नहीं पाए। तो बताइए कितना अच्छा एक समय था कि भगवान प्रत्यक्ष वरदान दे रहे थे। लेकिन शायद मैंने जब आपको इस बात को बताया तो आप लोगों को भी आश्चर्य लगा होगा कि अरे भगवान सामने खड़े और कुत्ता कुत्ती बना दो जैसे थे, इन्होंने तो उपयोग नहीं किया, आपको हंसी आई होगी। तो ये एक दृष्टांत था बात को समझाने के लिए। अगर आपको लगा हो कि उनको कितना अच्छा चांस मिला था लेकिन उपयोग नहीं कर पाए, पगले कहीं के, ऐसा जरूर आपके मन में आया होगा। तो ये दृष्टांत मैंने मेरी बात को जल्दी समझने के लिए, समझाने के लिए बताया। इसी तरह अगर हमें भी मनुष्य जन्म का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, एक गोल्डन चांस हमें मिला है, और हम भी अगर इसी तरह
इस जन्म का उपयोग नहीं कर पाए, मिले हुए चांस का सदुपयोग नहीं कर पाए, तो फिर हमारा भी नुकसान हो सकता है। हमारे ऊपर भी हमारी भी हंसी हो सकती है, हमारी भी मजाक उड़ाई जा सकती है कि इनको इतना अच्छा चांस मिला था लेकिन उपयोग नहीं कर पाए। तो ऐसा समय हमारे जीवन में न आए कि हमने लाभ नहीं उठाया। मैं तो मानता हूँ कि अगर इतना अनमोल यह जीवन भगवान ने मनुष्य जन्म इतना बढ़िया, मैं तो मानता हूँ कि जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसे ही उठाने के काबिल नहीं है। कर्जदार इतना मैं तेरी दया का अब कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। कि भगवान ने पहले ही इतना सब कुछ दे दिया, मनुष्य जन्म, मनुष्य शरीर, इतना सब कुछ भगवान ने दे दिया पहले ही, बगैर मांगे भगवान ने सब कुछ दे दिया, और कुछ मांगने की न हमें ज़रूरत है, और मैं मानता हूँ न भगवान को और कुछ देने की ज़रूरत है, न कुछ देना बाकी रखा है, न हमें कुछ मांगना बाकी रखा है। बहुत पहले ही भगवान ने दिया, बस उसका सदुपयोग करे। कोई बाप बेटे को अगर कोई आईफोन मोबाइल खरीद कर देता है पैरों में पहनने के लिए, पिताजी के पैरों में चप्पल नहीं है, कपड़े नहीं हैं पहनने के लिए, पिताजी किस खेती में जाते हैं, कोई धंधा करते हैं, बहुत मेहनत का काम है, बहुत हार्ड वर्क है, पसीना बहा रहे हैं, बहुत चिंता में रहते हैं, पैसे कमा रहे, पसीने की कमाई आ रही है, लेकिन बेटे को आईफोन चाहिए, बेटे को स्मार्टफोन चाहिए, बेटे को स्क्रीन टच वाला जिसमें अच्छा वो पढ़ाई करनी है, कुछ सीखना है, इंटरनेट से सीखना है, ऑनलाइन सीखना है, तो बाप कहता बेटा तू सीख। और 60 हज़ार 50 हज़ार का मोबाइल, मेहनत के पैसों से अपनी चिंता नहीं करता कोई बाप, और अपने कपड़े नहीं दिखते उसे, गंदे है, फटे है, मैले हुए, पैरों में चप्पल नहीं है, या अपनी कोई चाहत उसकी नहीं रही है, वो बेटों के लिए जी रहा है, परिवार के लिए, तो वो अपना जितना नहीं सोचना परिवार का सोचता है। ऐसे बाप ने 50 हज़ार का मोबाइल अपने बच्चों को खरीद कर दिया, तो अब बाप ने उसकी जिम्मेदारी को निभाया है, लेकिन पसीने की कमाई से अपनी इच्छाओं को मार कर, अपनी इच्छाओं को रोकते हुए बच्चों की इच्छाओं के लिए, मनोकामनाओं के लिए जो बाप जी रहा है, पसीने से अपने बेटे को 50 हज़ार का मोबाइल खरीद कर दिया। अब इस तरह से मोबाइल मिलने के बाद बाप ने जिम्मेदारी तो निभाई, तो इस तरह मोबाइल बेटे को मिलने के बाद अब बेटे की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि इस तरह से अगर मेरे पिताजी ने मुझे मोबाइल खरीद कर दिया है तो उसका सदुपयोग करूं, जिस लिए मुझे ये चाहिए था, और मेरे बाप ने अपनी इच्छाओं को मारते हुए मेरी इच्छा पूर्ण की है, तो अब इस मोबाइल को लेकर मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूं, मैं अच्छे मार्क्स ले आऊं, मैं अपने पिताजी को खुश करूं कि हाँ आपने मेहनत से मुझे जो ये इंस्ट्रूमेंट दिया था उसका मैंने उपयोग किया। तो पिताजी भी खुश होते हैं कि हाँ मेरा जो पसीना था, पसीने की मेरी जो कमाई थी वो उपयोग में आ रही है। तो बाप का काम है कि बेटे को फैसिलिटी दे, लेकिन मिली हुई फैसिलिटी का अच्छे से अच्छा उपयोग करना बेटे का फर्ज होता है। तो हमारे बाप ने हमें इंस्ट्रूमेंट दे दिया, मनुष्य जन्म, मनुष्य शरीर। अब इस शरीर को अच्छी तरह से रखना, और इस शरीर के माध्यम से, क्योंकि शरीरस्य खलु धर्म साधनम, हमारा यह शरीर धर्म करने के लिए साधन है। किसी भी माध्यम की तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हो, तो मुझे इस मोबाइल की ज़रूरत पड़ी ना, एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट की मुझे ज़रूरत पड़ी, तो किसी माध्यम से ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो माध्यम की ज़रूरत होती है। मैं कह पा रहा हूँ तो माध्यम, मेरे पास मोबाइल है, आप सुन पा रहे हो तो आपके पास भी अगर मोबाइल, उसमें फेसबुक अकाउंट अगर
मेरे से कनेक्ट हुए हो तो आप सुन पा रहे हो, तो ज़रूर तो है ना माध्यम की मुझे कहने के लिए, आपको सुनने के लिए। तो इसी तरह हमें भी अगर हमारा ये शरीर भी एक माध्यम है, तो इस शरीर को अच्छा रखना और इसका शरीर का, मनुष्य शरीर का सदुपयोग करना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो हमारे बाप ने भी हमें बहुत बढ़िया, सुंदर और कितना अच्छा शरीर हम सबको दिया, तो इसका उपयोग आत्मकल्याण के लिए करना ज़रूरी है कि कैसे हम शरीर को ठीक रखें। कई बार सवाल आता है वेज नॉन वेज के बारे में। मुझे कल एक कोई सवाल मुझे पूछ रहे थे, मैं भूल गया। अगर जिसने मुझे सवाल पूछा हो वापस पूछे तो मुझे याद आए, क्योंकि अभी आप लोग थोड़ा फ्री हो इसलिए मैं ज़्यादा बिज़ी हूँ। आप थोड़ा जब बिज़ी होते हो तो हम थोड़ा फ्री रहते हैं। तो अगर मुझे स्मरण किया जाए तो मैं चर्चा करूँगा। तो मुझे वेज नॉन वेज के बारे में अब देखिए, मैं पाप पुण्य की मेरी व्याख्या बहुत अलग है। जब समय आएगा मैं बताऊँगा पाप पुण्य। एक ही व्याख्या है कि जो मैंने अपना सतपंच चैरिटेबल ट्रस्ट का एक लाइन भी मैंने टैग लाइन बनवाई है, परोपकारः पुण्याय। ये टैगलाइन बन, परोपकार करना ही पुण्य है। फिर परोपकार की व्याख्या करने की ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। मेरे मीठे शब्द परोपकार है। मैं किसी के दुख में मदद करूं, परोपकार है। मैं किसी भूखे को रोटी खिलाऊं, परोपकार है। पैसे को पानी पिलाऊं, परोपकार है। मैं किसी को सांत्वना दूं, वो परोपकार है। ऐसी कई बातें हैं। तो पापाय परपीडनम परोपकाराय पुण्याय। हमारे वेदों ने कहा कि पापाय परपीडनम, पाप क्या है? औरों को पीड़ा देना, मन की पीड़ा, तन की पीड़ा, औरों को पीड़ा देना पाप है और परोपकार करना पुण्य है। तो इसको मैं विस्तार से, कभी जब समय आएगा, इसमें मन और ज्ञान में सारी बातें आती है, मैं कहूँगा विस्तार से। तो वेज नॉन वेज की जो बात आती है, तो देखिए आज पहली बात तो, क्योंकि ये कोई अंधश्रद्धा वाली बात नहीं है, मैं जब मुझे जब बात कोई भी क्लियर होती है तब मैं उस बात को सबके सामने कहता हूँ, और मैं सुनता नहीं हूँ बस यहाँ से सुना और आपको सुनाया। सुनने के बाद भी 4 दिन मैं उस बात को सोचता हूँ, फिर कहता हूँ कि आज देखो कि जो वेजिटेरियन हैं, जो नॉन वेज नहीं खाते, तो आप देखो उसके शरीर की अवस्था को देखना, मन की अवस्था को देखना, उसकी सोच को देखना। और अभी भी इस वातावरण में, कोरोना के इस प्रभाव में, जो वेजिटेरियन फूड खाते हैं, जो शाकाहारी जीवन को जी रहे हैं, तो उनके ऊपर बहुत कम इसकी असर है। शायद ही जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं उनमें से गिने चुने लोग, मैं मानता हूँ कि वो शाकाहारी होंगे। गिने चुने लोग जो कोरोना पॉजिटिव आए, बहुत ही गिनती के लोग होंगे, और उनको भी इस कारण से हुआ होगा कि वो उस व्यक्ति के किसी व्यक्ति के नज़दीक ज़्यादा गए होंगे। लेकिन जो शाकाहारी जीवन जी रहे हैं उनके ऊपर कोरोना तो एक निमित्त है। मैं एक बस समझने के लिए बता रहा हूँ। लेकिन बर्ड फ्लू हो, स्वाइन फ्लू हो, कि और ऐसी जो खतरनाक बीमारियां हैं वो ज़्यादा असर नहीं करती, क्योंकि आंतरिक शुद्धि है शरीर की। क्योंकि ये अटैक तब करते हैं, ये खतरनाक बीमारियां हमारे ऊपर, जब हमारा शरीर कमज़ोर है, तब अटैक होता है हमारे शरीर पर इन बीमारियों का। लेकिन अंदर से आप पावरफुल हो तो आप किसी भी वातावरण में जाओ, आपका पानी बदल जाए, आपका
क्लाइमेट बदल जाए, जो भी हो ना, आप अगर रोग प्रतिकारक शक्ति आपके भीतर है तो कोई भी अटैक आपके ऊपर नहीं कर सकती, कोई भी बीमारी। तो इसलिए शाकाहारी, हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, पाप होता है पुण्य होता है, इसकी व्याख्या अलग है। क्योंकि देखो, जो कई लोग शाकाहारी है, जो वेजिटेरियन जीवन जीते हैं, जो वेजिटेरियन हैं, लेकिन इतना वो किसी को बर्बाद करेंगे, नफरत करेंगे, किसी को भला बुरा कहेंगे, किसी को भाइयों में झगड़ा लगाएंगे, किसी पति पत्नी में झगड़ा लगाएंगे, किसी परिवार को तोड़ेंगे, किसी का क्या, फिर शाकाहारी बनने से इसको पुण्य मिलने वाला है? तो इसीलिए इस व्याख्या को समझना भी मेरे आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी ऐसी बातों को अगर ध्यान से सुनते हो तो समझ आएगी, नहीं तो फिर आप मेरी बातों को गलत ले जाओगे, किसी नहीं समझ पाए तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि पाप पुण्य की व्याख्या अलग है। अभी हम बात कर रहे हैं वेज नॉन वेज के बारे में। तो ज़्यादा प्रभाव नॉन वेज वालों के ऊपर इसका हुआ है, क्योंकि देखो, भगवान ने हमारे शरीर की रचना जो की है, जो जीव से जल पीते हैं ना, तो वो मांसाहार कर सकते हैं और मांसाहार के उपयुक्त उनका जीवन है। अब उन बातों को मगज से निकाल दो कि बकरी को काटने से पाप होता है, मुर्गी को काटने से पाप होता है, और मछली को काटने से पाप होता है, अगर उन अंडे को खाने से पाप होता है, अगर उसमें जीव है तो सब्जियों में भी जीव है, सब्जी या खाना भी फिर नॉन वेज की तरह है। वो माइंड से निकाल दो। मैं इसमें जाऊंगा ना कि बकरी के खाने से पाप होता है, बकरी को काटने से पाप होता है, तो फिर जिसको खाना ही है, जो छोड़ना ही नहीं चाहता, जो स्वाद में रसना में फंसा हुआ है, वो मुझे कहेगा कि फिर तो पेड़ को काटने से, सब्जी खाने से भी पाप होता है, उसमें भी जीव है। ये सारी बातें होती है तर्क वितर्क वाली, इसलिए मैं उसमें जाना नहीं चाहता, उसके लिए फिर स्पेशल समय चाहिए। तो हमारा जो शरीर क्यों कहा गया वेदों में, हमारे शास्त्रों में, संतों ने हमें क्यों कहा कि नॉन वेज नहीं खाना चाहिए? क्योंकि उसके अनुकूल आपका शरीर नहीं बनाया। देखो, कभी आपने शेर को, लायन को देखा कि वो सफरचंद खा रहा है? उसको तो फ्री ऑफ में मिलेगा ना, वो तो उसको तो बढ़िया क्वालिटी का सफरचंद एप्पल मिल सकता है। कभी आपने हाथी को मांसाहार करते देखा? हॉर्स पावर, घोड़े में कितनी ताकत होती है, कभी देखा आपने घोड़े को मांस खाते हुए? तो सब जो जीव प्राणी मात्र है, तो परमात्मा ने सारे जीव प्राणी मात्राओं के लिए अपनी व्यवस्था कर रखी है। हमारे श्री दिव्य चैतन्य जी भी उपस्थित है, आपको भी हम जय श्री कृष्ण करते हैं। तो दिव्य चैतन्य जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में एक दो बार मुलाकात हुई थी, लेकिन मेरा ध्यान नहीं था। हमारे वृंदावन धाम पाल से दिव्य चैतन्य जी को भी जय श्री कृष्ण। तो हम कह रहे थे कि हमारा जो शरीर भगवान ने बनाया, सारे जो 1,84,000 जीव योनियों में भगवान ने सारे जीव प्राणी मात्राओं का जो शरीर बनाया, तो उसके अनुकूल उसके लिए भोजन की व्यवस्था भी भगवान ने बनाई है। तो अपना आहार शेर ने कभी चेंज नहीं किया, हाथी ने नहीं बदला, न तो घोड़ों ने, किसी ने बदल किया अपने भोजन। हमने अपना भोजन बदल दिया। तो हमारा शरीर अगर मांसाहार के अनुकूल होता तो वैसे दांत भगवान हमें देते, वैसे अन्न नलिका भगवान हमें देते, वैसे हमारे पेट की रचना भगवान करते, फिर हमें उबाल के और उसे और स्वादिष्ट बना के खाने की जरूरत नहीं होती ना। जैसे शेर खा लेता है मांस को, वैसे हम भी खा सकते थे। लेकिन न तो अब इसलिए नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। दो बातें, एक तो वो शरीर को
हम हमारा उस अनुकूल शरीर न बनाने के कारण वो हजम करने के लिए बहुत समय लगता है और उसे हजम करने में हमारे शरीर की सारी ऊर्जा लग जाती है और उस कारण से फिर हमारे शरीर में बीमारियां बढ़ती है, प्रेशर आता है हमारी इंद्रियों पर, हमारे आंतड़ों पर प्रेशर आता है, क्योंकि हमारा भोजन नहीं है, वो अनुकूल नहीं है शरीर के लिए। तो फिर इससे अलग अलग बीमारियां शरीर में आती है। कई दिनों तक तो वो आप उसको पचा ही नहीं सकते, मांस को शरीर में रहता है, गंदा रहता है, पता नहीं वो कहाँ का जल मुर्गी ने पिया हुआ है, पता नहीं बकरी ने क्या खाया था, कहाँ का जल पिया था, पता नहीं उस बकरी को भी कोरोना था, बर्ड फ्लू था, कौन सी बीमारी थी, मुर्गी को बीमारियाँ पता नहीं क्या। बॉडी चेकअप करा के आप काटते हो या खाते हो मांस को, तो उनको भी तो बीमारियां हो सकती है। कितने गंदे जल में, कौन से गंदे जल में, और वो मछली थी का उसके शरीर में कितनी बीमारियां है। तो वो बीमारियां भी स्पर्श करती है शरीर को, हजम करने में तकलीफ होती है, पेट में वो सारा हजम करते समय पूरी ताकत लग जाती है। हमारे जो आंतड़े हैं जो खींचे जाते हैं, फिर इस चीज से प्रेशर आता है हमारे इंद्रियों पर और शरीर की तकलीफ खड़ी हो जाती है। इसीलिए शास्त्रों ने कहा कि आपका शरीर धर्म के लिए साधन है, माध्यम है। अगर आपके पास सब कुछ हो, जैसे कि कोई शुगर फैक्ट्री का चेयरमैन है लेकिन उसे डायबिटीज है, उसे शुगर की प्रॉब्लम है शुगर फैक्ट्री का चेयरमैन, कितनी शक्कर बनती है शुगर फैक्ट्री में, लेकिन शक्कर फैक्ट्री के मालिक को फीकी चाय पीनी पड़ती है। ऐसी हालत बन जाएगी कि घर में सारी व्यवस्था तो है लेकिन खा पी नहीं पाओगे, उसको आप उपयोग नहीं कर पाओगे। इसीलिए शरीर को संभालने की कोशिश करें। शरीर जितना स्वस्थ शरीर होगा उतना आप जीवन जीने का आनंद प्राप्त कर सकते हो। घर वापस बनेगा, ये गाड़ी वापस आप दूसरी भी खरीद सकते हो, सुधार सकते हो, दूसरी खरीद सकते हो, घर दूसरा मिल सकता है, पैसा वापस आप कमा सकते हो, आप मोबाइल वापस दूसरा खरीद सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको रिप्लेसमेंट में मिलती है, या तो आप नई खरीद सकते हो। लेकिन एक बार शरीर समाप्त हो जाए तो वापस नहीं मिलता। तो इस शरीर का धर्म समझते हुए, शरीर का स्वास्थ्य समझते हुए और शरीर स्वास्थ्य को प्रधानता देते हुए हमारे संतों ने नॉन वेज को मना किया है। दूसरा इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, बस हमारा शरीर स्वस्थ। और न खाने से फिर हमारे शरीर को देखो, अब तो ये मांसाहार की बात छोड़ दो, लेकिन अब ये कुछ थोड़ा गड़बड़ हुआ खाना तो भी शरीर में कितनी तकलीफें खड़ी हो जाती है। तो मांसाहार से तो पूरा सत्यानाश ही होगा। तो आज भी कोरोना की इफेक्ट ऐसे लोग, आप मुझे बताओ कितने करोड़ संत है भारत देश में, कितने करोड़ संत है जो वेदों को मानते हैं, जो पुराण, जो उपनिषद, या तो हमारे जो हिंदू धर्म की देवी देवताएं हैं वो इन देवी देवताओं को मानते हैं, उनके आदेश को मानते हैं। ऐसे जो हिंदू संत है, आप देखिए करोड़ों हिंदू संत है, लेकिन आज तक मैंने नहीं सुना कि इतने करोड़ संतों में से किसी एक संत को कोरोना पॉजिटिव आया है। अब तक तो अगर होगा कोई तो गिनती के लोग होंगे, लेकिन मैंने तो आज तक नहीं सुना कि हमारे संत समाज में से किसी एक संत को, कितने संत, हमारे संत भी तो मिल ही तो रहे, भोजन बांटने जा रहे, कहीं जा रहे, कहीं और जा रहे, मुलाकात भी हो रहे, उनको मिलने आ रहे, वो भी संपर्क में जा रहे, वो भी सेवाओं का काम कर रहे। लेकिन फिर
उन्हें तकलीफ नहीं हो रही है। उसका कारण है कि उन्होंने अपनी रोग प्रतिकारक शक्तियों को आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण बढ़ाया हुआ है। उन्होंने ऐसा आहार लेने की कोशिश की है कि जिससे उनका शरीर मजबूत बने। वो किसी भी परिस्थितियों में, किन भी परिस्थितियों में, आप देखो जब कुंभ मेला होता है तो कैसी परिस्थिति होती है। जो प्रयागराज आए होंगे उनको पता है कैसी परिस्थिति होती है प्रयागराज में जब कुंभ आता है। तो प्रयागराज में जब कुंभ आता है, आप आपके आसन पर सो रहे हो तो ऐसे लगता है कि आप बर्फ के ऊपर सो रहे। इतनी ठंड, इतनी मारने वाली ठंड। उस ठंड में हमारे करोड़ों महात्मा कितना ठंडा जल होता है उसमें स्नान करते हैं। प्रतिदिन 40 दिन का जो अनुष्ठान होता है, 40 दिन स्नान करते हैं ठंडे जल में। ठंडे जल से इतने ठंडी में स्नान करते हैं और उन व्यवस्थाओं में रहते हैं। वहाँ नदी के पात्र में, वहाँ पर प्रयागराज में रहते हैं और अपनी अपनी कुटिया बना कर रहते हैं। तो संत क्यों ये सब, ये क्योंकि उनके शरीर को उन्होंने संभाला है। तो ये प्योर वेजिटेरियन होने का नतीजा है। तो पाप पुण्य, धर्म अधर्म, ये हत्या करना, ये सारी बातें छोड़ दो ना। हम इम्पोर्टेंट हमने देनी चाहिए हमारे शरीर के स्वास्थ्य को, जिस कारण से आपका शरीर स्वस्थ रहे और स्वस्थ शरीर के माध्यम से आप आपके जीवन का आनंद ले सके। क्यों नहीं हम इन बातों को इम्पोर्टेंट देते, क्यों नहीं इन बातों को हम सोचते। तो न मुझे कहने की जरूरत है न और किसी को कि नॉनवेज मत खाओ, जरूरी ही नहीं है। और सारे जीव प्राणी मात्राओं से तो हमें बुद्धि भगवान ने ज़्यादा दी ना, शायद यही गलत काम किया इसलिए हम ज़्यादा चलाते हैं। तो हमें दी है ना भगवान ने बुद्धि, तो मैं क्या खाऊं, मेरे लिए कौन सा भोजन मेरे शरीर के लिए अच्छा है, मैंने वो आहार लेना चाहिए, उतने प्रमाण में मैंने वो आहार लेना चाहिए। मेरे लिए ये अगर गलत है तो मैंने नहीं खाना चाहिए। इतनी बुद्धि तो भगवान ने दी। गधे को आप छोड़ दो, तम्बाकू के खेत में छोड़ दो, कभी तम्बाकू को स्पर्श नहीं करेगा गधा। अब ये मत कहना गधा तम्बाकू नहीं खाते, गधे तम्बाकू नहीं खाते। गधे को भी पता है ये मेरे लिए नहीं है, मेरा भोजन नहीं है। घोड़े को पता है ये भोजन मेरा नहीं है। सारे जो प्राणी मात्राओं को पता है ये भोजन मेरा नहीं है। चातक को याद करो, पक्षियों में चातक, जो चातक है ना, अगर स्वाति नक्षत्र होगा और बरसात का जो जल है, अगर बरसात हो रही हो तो बरसात के उस जल को ही अपने चोंच में वो पकड़ता है, उस बूंद को, और अपनी तृषा को शांत करता है। अगर प्यास लग जाए लेकिन बरसात ना हो रही हो तो वो चातक प्यासा रहता है लेकिन गटर में अपनी चोंच नहीं डुबोता। तो चातक से भी हम सीख सकते हैं ना, पक्षी है, एक साधारण जीव, हमारे जैसे मनुष्य जन्म का तो लाभ उसे नहीं मिला, लेकिन अपने धर्म को चातक पक्षी निभा रहा है कि भगवान ने चातक पक्षी बनाया, चातक पक्षी की नियम ये है और उसी नियम में चातक पक्षी रह रहा है। सारे जीव उसी नियम में रहे। लेकिन हम क्यों रास्ता भटक जाते, हम क्यों रास्ता छोड़ देते। इसीलिए कोरोना आता है, इसीलिए बर्ड फ्लू, इसीलिए स्वाइन फ्लू आता है। ये आया भी तो मछली बाजार से, वुहान से, चीन से कोरोना, और लगभग ये मांसाहार का ही एक साइड इफ़ेक्ट है। तो इसी तरह से हम अपने शरीर को पवित्र रखने की कोशिश करें। आज हम तो इतनी हमें हंसी आ रही थी कि आज भारत भर में शराब की दुकानें खुली, आपने भी देखा होगा न्यूज़ में। तो जैसी शराब की दुकानें खुली तो मैंने कहा हम तो सोचते थे हमारी कथाओं में भीड़ होती है, लेकिन कथा में जैसे कथा शुरू हो जाए फिर 1 घंटे बाद आएंगे, कथा समय से पूरी हो ऐसी सूचनाएं जाती है और कथा पूरी होने से पहले ही जैसे आरती की घोषणा हुई भाग जाते।
लेकिन आज हमने देखा शराब की दुकान के सामने, शराब की दुकान खुलने से 1 घंटे पहले क्यू लगी हुई थी, लाइन लगी हुई थी, और कितनी 2-2 किलोमीटर की लाइन। मैंने बोला भारत माता की जय, मेरा भारत महान। मुझे कोई नफरत नहीं है पीने वालों से। मैं वैसे तो जो पीने वाले हैं उनको हमारी ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम उन लोगों के साथ में बैठे, उनको समझे और उनको समझाए, क्योंकि डॉक्टर की ज़्यादा ज़रूरत तो बीमार व्यक्ति को होती है, उनको हमारी ज़रूरत है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि उन चीज़ों के लिए शराब हम दुकान पे जाते खरीदने, दूध घर आता है, फिर भी दूध का महत्व नहीं है। लेकिन कितना समय बदला, जो ज़रूरी है तो उसे महत्व नहीं दे रहे। जो घर बैठे मिल रहा है दूध, उसका ज़्यादा महत्व नहीं है। लेकिन शराब पीने दुकान जाएंगे, लेने के लिए दुकान जाएंगे, और एक व्यक्ति मुझे देखो, मैंने पहले भी कहा कि ये नॉन वेज, ये शराब, वाइन, ये सारी बातें ना, तो मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ कि पीना नहीं चाहिए, पीना चाहिए। ये व्यक्ति स्वतंत्र है, ये अपनी अपनी सोच है, ये अपनी विचारधारा है। ये अधिकार मुझे न तो संविधान ने दिया, न तो मेरे धर्मशास्त्रों ने दिया। एक अधिकार मुझे दिया कि मैं आपको शास्त्रों की बातें शास्त्रों की तरह आपको कहूँ, ये मेरा अधिकार है। तो ये पीना न पीना, खाना न पीना, आपने कैसे जीवन को जीना है, कैसे रहना है, क्या करना है, कैसे कपड़े पहनना है, मेरी ये कोई अधिकार में मेरे नहीं आता। लेकिन शास्त्रों की बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि पीना न पीना आपकी मर्जी, लेकिन मेरा कर्तव्य ये है, मेरा धर्म ये है कि मैं आपको इतना कहूँ कि आपकी जीवन में सबसे बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी अगर कुछ होगी तो वो है आपका स्वास्थ्य, आपकी तबीयत, आपका शरीर। भगवान ने आयु तो आपको 100 साल की दे दी, लेकिन 50वें साल में बहुत सारी बीमारी आपके शरीर में आई, तो क्या फिर इतने साल बीमारियों को लेके तो नरक यातना ही हमें भोगनी है? 100 साल देने के बाद ये 100 साल वसूल तो तब होंगे। 100 साल जीवन का 100 साल जो मिले थे उसका आनंद तो तब ले पाओगे, वसूल तो तब कर पाओगे जब आपका शरीर ठीक हो। नहीं तो प्रार्थना करनी पड़ेगी, भगवान जल्दी से ले जाओ। तो मेरा धर्म है, या मेरी सूचना है, मेरी प्रार्थना है, मेरी अपेक्षा है कि आप आपके शरीर को, आपके स्वास्थ्य को, आपके तबीयत को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दे। नहीं तो जब तक शरीर ठीक होता है, हम पैसे कमाते हैं, और पैसे कमाते कमाते शरीर को खराब कर देते हैं, और फिर कमाए हुए पैसे बिगड़े हुए शरीर को सुधारने में लगा देते हैं, और आयुष, हमारी लाइफ ख़त्म। इसलिए नहीं ना भगवान ने हमें जीवन दिया। तो मेरी एक बात को याद रखना, ये सारी प्लस माइनस वाली बातें छोड़ दो, पाप पुण्य, नॉन वेज वेज, पीना नहीं पीना, ये सारी बातें। लेकिन आप, मुझे कहना ही नहीं पड़ेगा आपने क्या करना है नहीं करना है, बस आप आपके शरीर धर्म को आप निभाइए। आप आपके शरीर को इम्पोर्टेंट देना चालू कर दीजिए। आप आपके शरीर जितना स्वस्थ रहेगा उतना आप आनंद ले पाओगे, उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे। फिर आपका ही मन कहेगा नहीं, मैं तो जीना चाहता हूँ, मुझे तो अच्छा स्वास्थ्य मैं रखना चाहता हूँ। तो आप ही नक्की करोगे कि अरे फिर मैंने तो ये नहीं खाना चाहिए, मैंने तो ये नहीं करना चाहिए। फिर किसी संत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जाके कह दोगे महाराज आज से बंद। हमारे दिव्य चैतन्य जी कह रहे हैं, पहला सुख निरोगी काया, कि पहला सुख है जीवन में निरोगी काया। बिल्कुल सही बात है कि जीवन में अगर आपको काया का सुख ना हो, आपका शरीर का स्वास्थ्य, आपकी तबीयत ठीक ना हो, तो क्या करोगे बंगले को,
क्या करोगे बैंक बैलेंस को, क्या करोगे आप, आपके पास गाड़ी है, आपके पास सारी व्यवस्थाएं है, करोगे क्या उन चीजों का? तो पहला सुख है निरोगी काया, आपकी काया। क्योंकि कई बार हम जैसे समझाने जाते हैं ना कि बकरी को काटना पाप है। अब पाप इसलिए आपको बताया जाता है कि आप पाप को घबराते हो, डरते हो पाप से, इसलिए पाप कहा गया, आपको डराने के लिए कि डर के मारे तो आप सुधर जाएंगे, डर के मारे तो आप आपके शरीर का ध्यान रखोगे, इसलिए ये बातें कही गई है। लेकिन सारी बातों का, शास्त्रों का कहने का सारांश है आपकी भलाई, आपका अच्छा सोचते हैं शास्त्र, वेद, संत, ये चरित्र भगवान के, ये जो कहे जाते गीतों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, ये बस इसका सारांश है। आपका स्वास्थ्य, आपका जीवन, आपका आनंद, आपकी सेहत, कि आपको जो जीवन मिला है 40 साल, 60 साल, 80 साल, तो जीवन में मिले हुए हर पल को आप जी सके, आपने जीना चाहिए, उसका आनंद आप उठा सके, बस यही इसके पीछे की सोच है, सारांश है, जितना मैं समझा हूँ आपको मैं कह रहा हूँ। तो पहला सुख है निरोगी का है। जिन्होंने कहा दिव्य चैतन्य जी महाराज, तो हमारे गोपाल चैतन्य जी और उनके गुरुदेव दिव्य चैतन्य गोपाल चैतन्य जी के गुरु जी, मेरे ऊपर उनका बहुत आशीर्वाद रहा और बहुत मुझे प्रेम मिला। गुरुदेव जगन्नाथ जी महाराज के पश्चात उन्होंने मुझे बहुत प्रेम दिया, नज़दीक रखा, और जिनको मैंने बहुत नज़दीक से जाना, बहुत ही एक वात्सल्य मूर्ति और करुणा मूर्ति जिसे हम कह सकते हैं, हमारे परम पूज्य संत श्री लक्ष्मण चैतन्य जी बापू, यहाँ से फैजपुर से ही नज़दीक है, वृंदावन धाम पाल। तो उन्होंने इस क्षेत्र में इतना बड़ा काम किया कि उन्होंने आदिवासियों में, बनवासी लोगों में, बनवासी क्षेत्र के आदिवासियों में भी अलग अलग जाति आती है, तो उन सारी जातियों में, बनवासी लोगों में, जंगल में जाकर उन्होंने काम किया। तो इतना बड़ा काम उन्होंने किया कि वहाँ के जो आदिवासी थे, बनवासी लोग, जंगल में रहने वाले, तो उनका भोजन क्या था? छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे तीर चलाते और उड़ते हुए पक्षी को मार गिराते। जो पक्षी उड़ रहा है ना, बरोबर तीर छोड़ते थे। तो उनका तो वो सब अनुभव और बचपन से वही शिक्षा उनको, तो उनका दिया हुआ तीर गोपाल जी ने ही मुझे दिया था। मेरे पास भी तीर और धनुष आदिवासी बंधुओं ने जब सम्मान किया था, तो वो पक्षी को मारना और फिर उसे अग्नि पे ये करके खा जाना, ऐसे लोग थे मांसाहारी। उनका भोजन ही क्या मिलेगा और जंगल में वहाँ। उन लोगों को बापूजी ने वो तीर की जगह उनके हाथों में माला पकड़ाई और ऐसे लोगों को माला दी, ऐसे लोगों के गले में, हजारों लोगों, लाखों लोगों के गले में माला पहनाई और पहले नियम लिया कि आप मांसाहार छोड़ दोगे। तो माला पहनी, उन्होंने मांसाहार छोड़ दिया। आज अगर आप आओगे तो जरूर पाल जाकर आप उन लोगों से मुलाकात कर सकते हो, उस क्षेत्र में जाकर, ऐसे लोगों के हाथों में। और उन्होंने स्वीकार कर लिया। एक तो ज्ञानी का उद्धार होता है, एक तो सीधे आदमी का उद्धार होता है, जो एकदम लिखा पढ़ा हो और जो बिल्कुल अनपढ़ हो। ये बिल्कुल अनपढ़ थे, इसलिए जल्दी सुधर गए। कुछ जो घड़ा आधा भरा हुआ होता है ना, वो ज़्यादा फिर छलकता है। तो बापूजी ने जैसे उनको समझाया इन बातों को, उन्होंने मान लिया। उन लोगों ने इस बात को मानना उनके पेट का सवाल था जी। वो तो पूछ सकते थे, अरे महाराज जी क्या आप हर रोज हमें भंडारा खिलाने आओगे, हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, या तो दूसरा कुछ मिलता नहीं है, अगर हम कुछ खरीदने जाए साग भाजी वगैरह तो इतने पैसे तो हमारे पास में है नहीं। आज भी मैं इस चैतन्य साधक परिवार के साथ हमेशा जाते रहता हूँ। आज भी ऐसे लोग हैं जो बस 8 बाय 8 की झोपड़ी है,
8x8 की झोपड़ी में रहते हैं, वही उनका स्नान गृह भी है, वही भोजन करना है, वही सोना है, वही लाइट नहीं है। आज के दिन भी कई एरिया में हमने देखा लाइट की व्यवस्था नहीं है। ये सारी चीज़ें तो बाकी फैसिलिटी तो भूल ही जाओ। इन परिस्थितियों में रह रहे हैं, लेकिन एक प्योर वेजिटेरियन जीवन जी रहे, एक साधक का जीवन जी रहे हैं। तो अगर वो लोग समझ सकते हैं इस बात को, जो अनपढ़ है, जो जंगल में रहते, जो इसके बगैर रह ही नहीं सकते, वो लोग समझ सकते हैं। हम तो शहरों में रहने वाले लोग हैं, हमें तो हमारे पास तो 2 पैसे भी है, हमारे पास तो अच्छा खासा घर भी है, लेकिन अगर ये समझ ना हो जो आदिवासी लोगों में आई, तो आग लगा दो ये सारी व्यवस्था को। कोई काम की नहीं है ये व्यवस्था। महत्व दो आपके शरीर को, आपकी तबीयत को। इसीलिए पहला सुख निरोगी काया। आपकी काया निरोगी होगी, आप का अगर स्वास्थ्य तबीयत ठीक होगी तो लाभ ले पाओगे, तो जी पाओगे। किसी दिन पेट खराब हुआ, दर्द है, बहुत जलन हो रही है पेट में, तो कैसे लगता है? ये दवाई खा लो, वो दवाई नहीं सहन होता है आपको। 2 घंटे भी दर्द नहीं सहन कर पाते। एंटीबायोटिक का डॉक्टर दवाई दे दो, टैबलेट दे दो, इंजेक्शन दे दो, ये दर्द सहन नहीं हो रहा है। तो आप 1 दिन 2 दिन सहन नहीं कर पाते हो। अगर ऐसी कोई बीमारियां शरीर में आ जा, कह नहीं सकते। बीमारियों के कैंसर हॉस्पिटल की विजिट करना कभी, कैसे कैसे वहाँ पेशेंट होते हैं, कितना दर्द है, कैसी कैसी बीमारियां है। तो शरीर को संभालना, बस ये मेरी आपसे प्रार्थना है। सदगुरु कहे रे अमी अमी पीधे विष उतरे, जड़ पीधे तरस बुझाए, भोजन लीधे जेम क्षुधा भागे, तेम हरि नाम पातक जाए। कंचनबेन पटेल फ्रॉम नासिक। सदगुरु कह रहे अमी पीधे विष उतरे, जड़ पीधे तरस बुझाए। बहुत ही सीधी बात है, अमृतवाणी की बात है कि सदगुरु कह रहे अमी पीधे विष उतरे। आपको जहर निकालना है तो अमृत प्राशन करना होगा। अमृत प्राशन से जैसे कि संजीवनी बूटी का जैसे प्रयोग किया लक्ष्मण जी के ऊपर, तो जो जहर था अपने आप निकल गया और होश में आ गए। जड़ पीधे तरस बुझाए। और जैसे जल हम प्राशन कर लेते हैं तो तरस, प्यास बुझ जाती है। और भोजन करने के बाद भोजन लीधे जम क्षुधा भागे, और भोजन करते ही क्षुधा भाग जाती है। 3 बातें इसमें सदगुरुदेव बता रहे हैं कि अमृत पीने से जहर का असर समाप्त हो जाता है, जल पीने से प्यास बुझ जाती है, भोजन करने से भूख समाप्त हो जाती है। इसी तरह भगवान का नाम लेने से, हरि का नाम लेने से पातक निकल जाता है, पाप निकल जाता है। पाप का मतलब है दुर्गुण, ये वासनाएं, ये हमारे विकार, विषय जो हमें रुलाते, जो दुख देते, जो शोक देते, चिंता देते, परेशान करते हैं, जो क्रोध का निर्माण करते हैं, जो अपनों से दूर ले जाते, जो अपने से दूर ले जाते हैं, जो हमारा नाश करते हैं। तो ये सारा निकल जाता है अगर हम भगवान का नाम लेते हैं। तो इतनी ताकत भगवान के नाम में है, तो पॉइंट की बात है, लॉक किया जाए तो हाँ, दिव्य जी बता रहे कि उन आदिवासियों को नाम दिया है आदर्श आदिवासी बंधुजन, जो मैंने बात कही। तो दिव्य जी बता रहे कि ऐसे उन आदिवासी भाइयों को, और इतना भाव है उन लोगों में, इतना प्रेम है, इतनी सरलता है। हम अपना जो निष्कलंक धाम है, हम वहीं से 2 परिवार लाए। निष्कलंक धाम में जब आओगे तो अपने चेतन साधक परिवार के ही सदस्य है जो प्योर वेजिटेरियन जीवन जीते, आदिवासी। उनमें से 2 परिवार हम यहाँ पर ले आए। बहुत ही वो छोटा था, उसकी शादी भी यही हमने बनवाई उसके समाज में, अपनी संस्था की ओर से। तो वो परिवार यहाँ है। तो आज भी बापूजी की फोटोज़ के गले में है और नियम से रहता है वहाँ। इतनी कोई व्यवस्था नहीं उसकी उतनी, वहाँ पर प्रेम से रहता है, प्रेम से काम करता है। तो ऐसे आदिवासियों में एक स्वाभिमान का निर्माण करना, आचरण
उनको बताना, नियम बताना बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उसके लिए बापूजी को हम हमेशा धन्यवाद देते रहे। आज भी उस बात को हम याद करते हैं और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि आज भी हमारे गोपाल चैतन्य जी और जैसे हमारे सभी वहाँ के ब्रह्मचारी गुरु भाई है दिव्य जी मुझे सुन रहे हैं, तो ऐसे सब आज भी इन कार्यों को कर रहे हैं। आदिवासी विस्तार में जा जाकर साल में एक बार आदिवासी सम्मेलन होता है, उन लोगों की व्यवस्था होती है, दान भेंट होता है उनके लिए। बीच बीच में वहाँ उस एरिया में चेतन साधक परिवार के केंद्र भी चलते हैं। तो बहुत बड़ा काम है, अच्छा काम था। मैंने आप सबके सामने उस कार्य को रखा जो मेरा स्वभाव है। तो आदर्श आदिवासी बंधुजन ऐसा उनको उस परिवार को नाम दिया हुआ है। तो कहने का मेरा तात्पर्य बस आज आप सबको इतना ही था कि हम अपने शरीर स्वास्थ्य को, अपनी काया को, निरोगी काया को आप महत्व दो। आप स्वयं अगर इन बातों को समझते हो तो मुझे आप क्या खाए न खाए, क्या पिए न पिए, इसे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अपनी काया को महत्व दें, हम अपने शरीर को महत्व दें कि वो कैसे स्वस्थ रहे। इस बात को इसलिए कहने का आज मन हुआ कि चलो ठीक है, ज्ञान की बातें, मनः ज्ञान, मेरा प्रवचन, आप उपदेश, ये शास्त्र की बातें, ये सब कुछ, लेकिन ये तो आनंद तब आएगा, इसको उपयोग में तब आनंद तब आएगा जब शरीर स्वस्थ हो। उपयोग में तब ला सकते हो जब आपका शरीर स्वस्थ हो। तो आज मैंने न्यूज़ चैनलों में जो देखा कि सारे वाइन शॉप के बाहर इतनी लाइन खड़ी है, लोग मेला लगा रहे, और एक का तो हमने स्टेटमेंट भी सुना कि बोले आज तो हमारी दिवाली है। मराठी में हमने सुना किती आनंदी आनंद झाला, किती सांगू मी सांगू कुणाला, आज आनंदी आनंद झाला। तो वो भजन बोल रहा था कि आज वाइन शॉप खुली है और आज हम बहुत खुश है। बोले आज तो मैं 4-5 पी जाऊंगा और ऐसे ऐसे मांस खाऊंगा, 3 दिन सोता रहूंगा। तो मैं बोला ये तो कुंभकर्ण को यूं ही लोगों ने बदनाम कर दिया। कुंभकर्ण की जो ओरिजिनल जो व्याख्या है वो तो ये है जो हम आज सुन रहे हैं। तो मुझे आप बताइए कितनी दया आती है ऐसे लोगों पर कि जो हंसते हुए ये मजाक अपनी उड़ा रहे, हम अपनी खिल्ली उड़ा रहे, हम अपने दुश्मन बन बैठे हैं, हम अपने आप के ऊपर अन्याय कर रहे हैं। जिन्होंने, जिस देश में हमने जन्म लिया, जिस समाज में, जिस परिवार में हम जन्मे हैं और जिस माँ बाप ने हमें जन्म दिया है, उनके लिए भी ये पश्चाताप का समय है कि हम ऐसा व्यवहार करते हैं, हम ऐसा अपने जीवन को जी रहे हैं। हम जब माँ के गर्भ में थे तो माँ ने कितनी अच्छी तरह हमारा पालन पोषण किया, संभाला उस माँ ने हमको, और जब समझ आई तो हम अपनी तरह अपने जीवन को जीने लग गए। कहने का तात्पर्य है कभी भी किसी व्यसन में फंसकर अपने आप का नुकसान मत करना, अपने आप के दुश्मन मत बनना। क्योंकि ठीक है, कोई व्यक्ति अति व्यसन करने से उसकी मृत्यु तो हो जाती है, उसने अपना तो नुकसान कर लिया, लेकिन मैंने ऐसे कई परिवार देखे हैं कि उसकी मृत्यु के बाद परिवार की जो हालत बनी है, उसके बेटियों की जो हालत बनी है, बेटों की जो हालत बनी है, उसके पत्नी की जो हालत बनी है, माँ बाप की जो हालत बनी है, तो वहाँ हमारे पास भी शब्द नहीं रहते कि अब किन शब्दों में इस परिवार की सांत्वना करें। ऐसी हालत उनकी बन जाती है। हम अकेले परेशान नहीं होते, हमारे कारण पूरा परिवार, बच्चे हम परेशान कर देते, बहुत कठिन होता है। तो हम अपना भी नुकसान करते हैं और औरों का भी नुकसान करते हैं। तो हम बहुत सोच समझदारी के साथ, अगर ये आप समझते हो ना मेरी इन बातों को, तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आप तम्बाकू न खाओ, आप गुटखा न खाओ,
आप मांस न खाओ, आप शराब न पियो। मैंने पहले ही कहा, ये पीना न पीना, खाना न खाना, क्या करना नहीं करना, कैसे जीना, ये आपको स्वातंत्र है। मेरी कोई ज़बरदस्ती किसी के ऊपर नहीं है, ना वो अधिकार मैं मानता हूँ मेरा है। मेरा एक ही अधिकार है, मैं शास्त्रों की बात, संतों की बात, हमारे पूर्वजों की बात, मेरे इस जो देश की जो संस्कृति है, जो संस्कार है, जो विचारधारा है, मैं उसे आपके सामने रखूं। जब मैं इंग्लैंड गया था 2008 और दूसरी बार 2013 में, जब इंग्लैंड हम गए तो शायद मधु मुझे सुन रही है, तीसरी चौथाई नाम उसका था, शुरुआत से ही जुड़ी है। मधु और कोकिला बेन भी मुझे सुन रही है, और यूएस से प्रफुल्ला भी मुझे सुन रही है। तो कल मैंने कहा, तो अमेरिका वाले कहे आप तो अमेरिका का बोलते ही नहीं हो, यूके वालों का ही बोलते हो। मैं बोला हम नाम नहीं देखा आपका, हम ये सोच रहे थे कि यूएस वाले तो बाद में यूट्यूब में सुनते हैं, क्योंकि टाइमिंग अलग अलग है। तो जब हम वहाँ गए तो वहाँ जब हम घूम रहे थे तो कई इंडियन रेस्टोरेंट हमने देखे। अभी यूएस में भी कई इंडियन रेस्टोरेंट हमने देखे। वहाँ अपने हमारे जो गुरु भाई है वो भी बता रहे थे कि कई इंडियन रेस्टोरेंट है। कोकिला का नाम आया, कोकिला बेन हाजिर हो गई यूके से, कोकिला पटेल। तो कई इंडियन रेस्टोरेंट ऐसे, मैंने इसलिए इन दोनों तीनों का नाम लिया कि मेरी बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, प्रमाण के साथ बता रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ कि कई मधु पटेल भी हाजिर हुई। तो कई यूके में, यूएस में ऐसे इंडियन रेस्टोरेंट है। ये कोकिला का नाम आया, ये मधु उपस्थित हुई, ये अकेले अकेले नहीं, परिवार के साथ मुझे सुन रहे हैं। शायद बका भी मधु के साथ सुन रहा है। बका का मतलब विपुल उसके घर वाला। तो ये प्रफुल्ला भी यूएस से सुन रही है, या बाद में मुझे यूट्यूब में या तो इसी में फेसबुक में सुनेंगे। तो वहाँ मैं यूके भी गया और यूएस भी गया। वहाँ जिन अपने इंडियन फैमिली में मैं गया, सतपंथ परिवार में, या तो जो इंडियन पीपल वहाँ पर है, तो मैंने अनुभव किया कि वहाँ जो भी हमारे इंडियन पीपल है, एनआरआई, जो इंडिया से गए हुए हैं, एक भी मैंने वहाँ पर जिनकी मेरे से मुलाकात हुई, वो एक भी नॉन वेज नहीं खाते। ये प्रफु पटेल जो नाम आया, ये यूएस का नाम है, जो हाथ जोड़े हुए हैं प्रफु पटेल। तो वो मुझे प्रफुल्ला पता, ये प्रभु मुझे क्या पता था कि ये माता जी है। तो कहने का मेरा तात्पर्य, मैंने इसलिए स्मरण किया इन लोगों का कि मेरी बात सच है, जो मैंने वहाँ देखी कि ये परिवार और वहाँ के परिवार तो इतने कट्टर है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि वो प्याज लहसुन भी नहीं खाते। कई परिवार ऐसे मिलेंगे जो प्याज लहसुन नहीं खाते। मैं बात बता रहा हूँ यूके और यूएस की, वहाँ भी, क्योंकि मैं उन परिवारों में रुकता हूँ और ऐसे ही परिवार में शायद मेरे रुकने का होता है जहाँ प्याज लहसुन भी नहीं खाते। तो ऐसे परिवार यूके यूएस में रहते जो प्याज और लहसुन खाए बगैर भी यूके में रह सकते हैं, यूएस में रह सकते हैं। जो यूके यूएस में रहने के बाद भी वाइन नहीं पीते। जो यूके, कई लोगों को तो फ्री में होती है वाइन, नहीं पीते। तो यूके यूएस में रहने के बाद भी ये शराब नहीं पीते, वाइन नहीं पीते, ये मांसाहार नहीं करते। वहाँ जाने के बाद भी ये अपने सारे लोगों ने, क्योंकि वो शरीर को समझते हैं, वहाँ रहने वाले शरीर को इम्पोर्टेंट देते नहीं। और हम यहाँ भारत में रहकर भी इन बातों को हम समझने की कोशिश नहीं करते, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो वहाँ मैंने देखा इंडियन रेस्टोरेंट में, जो इंडियन रेस्टोरेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ वहाँ मैंने देखी वाइट पीपल की। अगर मेरी बात गलत हो तो यूके यूएस वाले इसमें लिखे। वहाँ मैंने देखा ज़्यादा से ज़्यादा मैंने देखा। और मैंने ये भी पूछा कि और क्यों लगती है वहाँ इंडियन रेस्टोरेंट के बाहर, क्यों लगती है, लाइन लगती है उन लोगों की जिनको इंडियन रेस्टोरेंट में भोजन करना है। और वहाँ लिखा होता है प्योर वेज इंडियन रेस्टोरेंट। तो वो मैंने पूछा, ये लोग बोले अब ये लोग जो है ना गोरे,
वाइट पीपल, वहाँ के ब्लैक पीपल भी, ब्लैक पीपल बहुत कम संख्या में, वाइट पीपल ज़्यादा। उर्मी पटेल, उर्मिलाबेन पटेल भी, ये उर्मी प्रेम से नाम है उनका, उर्मिलाबेन पटेल एयरपोर्ट पे काम करती है, जो अब नाम आया वेरिट्री वो लिख रही है, उर्मी पटेल जो यूएस से है, शिकागो से, तो वो भी मुझे सुन रही है। हम भूल गए थे उर्मी बेन को, शिकागो से। तो वहाँ वहाँ मैंने अनुभव किया कि ये वाइट पीपल इतनी क्यों लगा के यहाँ खड़े रहते। बोले अब ये वाइट पीपल है ना, ये प्योर वेजिटेरियन अब जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। कई वाइट पीपल ऐसे, वहाँ का प्रेमदास बापू का बड़ा सुपुत्र है विनोद भाई, ये प्रभु और ये सब जानते हैं, कोकिलाबेन और मधु, ये सब उनको जानते हैं। विनोद भाई प्रेमदास बापू के बड़े सुपुत्र, उसने मुझे बताया जब मैं अमेरिका था, उसका जन्म भी उधर हुआ, पूज्य प्रेमदास बापू के बड़े सुपुत्र। उसने मुझे कहा कि एक दिन मेरा गुरुवार का व्रत था, तो वो जहाँ काम करता है, तो कई लोगों ने विनोद भाई को पूछा कि भाई आज आप चलो, वो उनका भोजन का समय हुआ, बोले चलो भोजन कर लेते हैं। तो विनोद भाई ने कहा कि नहीं मैं आज भोजन नहीं करूँगा। तो उनके फ्रेंड ने, वाइट पीपल वहाँ के, उन्होंने पूछा क्यों आप आज क्यों भोजन करोगे। तो उन्होंने कहा कि आज गुरुवार है, तो मेरा, अब ये इंग्लिश में चर्चा हुई थी, थोड़े दिनों बाद मैं कोशिश करूँगा उन्हीं शब्दों में आपको कहूँ। अभी यूके यूएस वाले मुझे थोड़ी ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो विनोद भाई को पूछा क्यों नहीं, बोले आज मेरा व्रत है। तो उन्होंने कहा गुरुवार व्रत ये क्या होता है। तो विनोद ने बहुत ही अच्छी तरह से उनको समझाया, विनोद भाई ने, कि बोले गुरुवार होता है ना, तो हमारी परंपरा भारत की ऐसी है कि ऐसा एक व्रत रखते हैं, उस दिन फास्ट रखते हैं। तो फिर उस दिन फास्ट के कारण अपना जो गॉड है परमात्मा, उसका स्मरण रहता है, उसकी याद में, उसको थैंक यू के लिए ये किया जाता है। और दूसरी बात बहुत बढ़िया विनोद ने कही, अब धर्म ऐसे ही होता है, आप अगर अच्छी तरह से उसको समझा पाए ना, तो सामने वाला समझता है। तो और इसकी इफेक्ट भी आती है। विनोद भाई ने कहा, बोले और दूसरी बात कि अपने शरीर के लिए भी बोले ये किया जाता है, अपना जो शरीर है उसको भी एक दिन पेट को विश्राम मिलता है। तो जितना विश्राम हमारे आंतड़ों को मिले, पेट को मिले, तो फिर उतना उनका वर्किंग थोड़ा सा कम होता है। तो शरीर स्वास्थ्य के लिए भी ये किया जाता है। तो विनोद ने मुझे बताया, मैं नाम के साथ कह रहा हूँ आपको, कि विनोद ने मुझे बताया उसके जो 10-15 फ्रेंड थे वो सब वहाँ के वाइट पीपल, कोई पता नहीं है ये बाकी चीज़, लेकिन चलो ये अच्छी बात है। तो उन्होंने गुरुवार, अमेरिका वालों ने शुरू कर दिया गुरुवार का व्रत उसके साथ, कि हम भी आज से गुरुवार का व्रत करेंगे, तो ये इफ़ेक्ट होता है। तो ये अच्छी बात थी, मैंने आपसे शेयर की। तो आप ये विनोद से पूछ सकते हो, ये उसने ही मुझे बताया था, विनोद भाई ने, प्रेमदास बापू का बड़ा सुपुत्र। तो इसी तरह से कहने का मेरा भाव है कि वहाँ भी लोग अब भारत का अनुकरण कर रहे हैं, भारत को फॉलो करते हैं। भारत के कैसे फूड लिया जाता है, इंडियन फूड बोलो अमेरिका में, यूके में, बस वो भरोसा करते हैं। इंडियन डॉक्टर बोलो, भरोसा करते हैं यूएस यूके में, क्योंकि उनको पता है ये चाइना की तरह ये डुप्लीकेट इनका कुछ नहीं होता है। ये भारत का सम्मान है कि भारत ओरिजिनल है, भारत दिखावटी बनावटी नहीं है। जो भी कोई व्यक्ति भी होगा भारत का, तो भरोसेमंद होगा। उस व्यक्ति का जो कार्य होगा, जो चीज़ निर्माण करेगा, वो भी भरोसेमंद होगी। ये पूरे विश्व को पता है आज, इसलिए आज पूरे विश्व का जो एक ध्यान लगा हुआ है, वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर ध्यान लगा हुआ है। जो डिसीजन वो ले रहे आज कोरोना के लिए, जो आज गाइड कर रहे हैं,
तो ये भारत का असर है, भारत का एक प्रभाव है, भारत की ओर पूरा विश्व देखता है। आज भारत की ओर देखता है, मतलब भारत में जितना सुख है, जितना शरीर स्वास्थ्य है, जो एक सुंदर विचारधारा मेरे भारत को संतों ने, राष्ट्र पुरुषों ने दी है, वो गजब की है। इसलिए पूरा विश्व भारत की ओर देखता है। तो बस हम भी इन बातों को समझने की कोशिश करें। हम यहाँ रहते भारत में, तो हमें इन बातों को ज़्यादा समझना चाहिए। तो बहुत अच्छी बातें मैंने वहाँ भी अनुभव की, यूके यूएस में। धीरे धीरे जैसे याद आएगी मैं आपके साथ उन बातों को शेयर करूँगा, जो जो अच्छी बातें हैं, जो बढ़िया है, जो जो मैंने अपनी आँखों से देखी, अनुभव की। तो इस तरह से मेरा बस आज एक ही भाव था, जो मैंने शराब की दुकान में जो लाइन देखी, तो मन हुआ कि मैं आज थोड़ा आपके साथ इन कुछ बातें मैं इस तरह की आज खाने पीने के बारे में करूं, और इस बारे में थोड़ा आपसे कहूं मैं अपने मन की बात। तो इसलिए मैंने की। तो आप फ्रीडम है आपको, जो आप जिस तरह आप जीना चाहे, जिस तरह आप करना चाहे। मेरा धर्म है कि मैं शास्त्रों की बात आपको कहूँ। आपका धर्म है आप सुने न सुने, उसे जीवन में उतारे न उतारे। मेरा तो सौभाग्य है कि ऐसे लोगों से मैं बात कर रहा हूँ कि जिनमें एक भी शायद नॉन वेज खाने वाला नहीं होगा, मुझे पता है। लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया कि आप औरों को बताएं इन बातों को, और आप के नॉलेज को बढ़ाने के लिए मैंने ये सारी बातें बताई, अपने मन की बात। अच्छा, कोकिला बेन कह रही है, मिसेस हसमुख भाई, ओम के 3 फ्रेंड्स वेजिटेरियन हो गए जो ओरिजिनली ब्रिटिश थे, और उसका फैमिली भी वेजिटेरियन हो रहा है। तो ये कोकिला बेन और हमारे हसमुख भाई का बेटा है ओम, और वहाँ एक मैंने सीखा। और एक बेटे का नाम शायद कोकिला बेन के एक बेटे का नाम जय है, एक का नाम ओम है, एक का जय है। वहाँ के नाम भी जो है ना, ऐसे ही मैंने देखा। अभी उस दिन नहीं हमने वैसे वो फ्लोरिडा की बात की, मिथिल के लड़के की, शायद वो भी मुझे सुन रहा हो, आरती। तो जनक नाम रखा। ऐसे ही नाम आप जो भी आपसे संपर्क में होंगे ना, वहाँ रहने वाले अपने एनआरआई, उनको आप बात करना, ऐसे ही नाम रखते हैं। हमारा ईश्वर भाई है शिकागो से, उसका नाम, जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था यूएस के लिए, स्पॉन्सर लेटर भेजा था, तो उसके नाम, उसके बेटे का नाम राम और बेटी का नाम राधा। राम और राधा, बेटे बेटी का नाम। मुझे बहुत ये कुछ बातें बहुत पसंद आई वहाँ पर, क्योंकि माँ से दूर गए ना, भारत माता से, इसलिए माँ की ज़्यादा रिस्पेक्ट है और माँ की ज़्यादा याद आती है। बहुत जुनून है भारत माता के प्रति। जो विदेशों में रहते हैं ना, उनके मन में भारत माता के प्रति मैंने बहुत भाव देखा। मैंने तो ये अनुभव किया, 26 जनवरी जितनी ठीक से अच्छी तरह हम यहाँ नहीं मनाते, उनकी उतनी यूके और यूएस में हमारे वहाँ के भाई बहन एनआरआई मनाते हैं। मैंने खुद देखा। वहाँ की सरकार भी इसके लिए मदद करती है। यहाँ मैंने जो दिवाली नहीं देखी मेरे भारत में, वो दिवाली मैंने यूके में देखी। जब मैं यूके में 1 महीने पहले था, दिवाली से 1 महीना पहले शायद, जब मैं लास्ट 2013 में गया था, तभी तैयारियां यूके में चल रही थी दिवाली के पहले पहले। मैंने पूछा ये तैयारियां, बोले दिवाली की तैयारियां, यहाँ की सरकार ये सारी तैयारी, दोनों रास्ते सजाए जा रहे थे लाइटिंग से, और वो झूमर लगाए जा रहे थे। तो वहाँ की सरकार भी, होली भी मनती है वहाँ, तो होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, सारे उत्सव वहाँ पर मनाते हैं, और सरकार उसमें साथ देती। इतना ही नहीं, वहाँ मंदिर बनाना हो तो सरकार आधा पैसा देती है, लेकिन पूरा आपको वाइट में बनाना पड़ता है, उसका सिस्टम है। सरकार आपको उसके लिए मदद करती है, वहाँ की यूके यूएस की सरकार। मैं उन लोगों के सामने कह रहा हूँ सारी बातें।
तो ऐसा वहाँ का है कि वो सरकार भी सपोर्ट करती है और अपने हिंदू भाई बहन भी अपने भारत माता के प्रति बहुत ही सजाग है, जागृत है, प्रेम करते हैं। और इस तरह से वहाँ जाकर भी लोगों को अपनी भारतीय संस्कृति की ओर खींच रहे हैं। जैसे कोकिलाबेन ने लिखा कि ओम के जो फ्रेंड है वहाँ के, जो ओरिजिनल वहाँ के ब्रिटिश है, वो वेजिटेरियन अब बन रहे हैं। हाँ, ओम, जय और तीसरा कृष्णा है कोकिलाबेन का। तो ये बढ़िया नाम है, ओम और जय। मैं जब गया था इंग्लैंड तब थे, ये मेरे बाद आया था ये कृष्णा। इसको शायद मैंने एक ही बार देखा है। तो आपले मार्गदर्शन लोक फक्त एकत नाही, ते जगतात, आचरणात आणतात, योगेश जी भामरे कह रहे हैं। तो अच्छी बात है भाई, इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि बस सुनो नहीं, उसके जीवन में आप जीवो और आचरण में ले आओ। इसलिए मैं बोल भी रहा हूँ कि कोई किसान अगर मेहनत करता है खेती में, तो बीज बो रहा है तो उसकी इच्छा होती है ये फसल आनी चाहिए, और किसान खुश हो जाता है जब देखता है कि मेरी मेहनत दिख रही है। तो हमारा भी वैसे ही होता है कि अगर हम जो कह रहे हैं वो अगर दिखता है लोगों के जीवन में, तो उस किसान की तरह हमें भी बहुत प्रसन्नता मिलती है। तो इसीलिए हम भी अच्छा रहे और अच्छा औरों के लिए भी अच्छा करने की कोशिश करें। तो आज बस इतना ही कहता हुआ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। तो आज तीसरी लाइन हमने लेनी थी, हाथों में ही थी, मनहर ज्ञान की किताब। जेने एक हरि वहाला करिया, तेने रिद्धि सिद्धि भोग पर हरिया। तो जिसने भगवान को अपना बनाया, वहाला करिया, अपना बनाया, तेने रिद्धि सिद्धि भोग परिहरिया, फिर उसे किसी और सिद्धि की ज़रूरत नहीं होती, वो सारी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो बस एक सारांश आपको देता हुआ आज की बातों का, फिर मैं अपने वाणी को विश्राम दूंगा। आज ज़्यादा कुछ नाम मेरे पास नहीं है, तो जल्दी पूरी हो जाएगी आज की बात। एक सारांश आपको बता दूं, इसे समझने की कोशिश करना, तो शायद आज मैंने ये बातें क्यों कही और मेरे बातों के कहने का भाव क्या था, आपको समझ में आ जाएगा। एक पक्षी था जिसे गुजराती में चकली बोलते हैं और मराठी में बोलते चिमनी। ये हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा। गुजराती में चकली बोलते उसको और मराठीत आपण म्हणतो चिमनी। तो एक बार क्या हुआ कि वो उड़ती उड़ती एक पेड़ के पास गई, जो पेड़ नदी के किनारे था, नदी में जल बह रहा था। उड़ती उड़ती वो पेड़ के पास गई और पेड़ को कहने लगी, पूछने लगी कि क्या मैं एक घोंसला बना सकती हूँ। चिड़िया, राजेश बता रहा है। तो एक चिड़िया उड़ती उड़ती पेड़ के पास गई और पेड़ को पूछने लगी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनको रहने के लिए मुझे एक घोंसला बनाना है, तो क्या मैं आपके ऊपर मैं घोंसला बना सकती हूँ, मेरा घर बना सकती हूँ। तो पेड़ ने मना कर दिया। चिड़िया को कहा कि आप मेरे ऊपर घर नहीं बना सकती। पेड़ ने मना कर दिया। चिड़िया प्रार्थना कर रही थी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो मुझे घोंसला बनाना चाहिए, उनकी सुरक्षा। पेड़ ने मना कर दिया, बोले नहीं। तो चिड़िया को बहुत बुरा लगा। चिड़िया के आँखों में आंसू आए कि देखो कैसे लोग होते हैं। बरसात के दिनों में अब मैं कैसे रहूं। बरसात भी हो रही थी। अब बरसात से बचने के लिए बच्चों को घर की ज़रूरत है और पेड़ ने भी मना कर दिया, अब करूं तो क्या करूं। तो चिड़िया को घर नहीं बनाने दिया और चिड़िया ने फिर दूसरे
पेड़ पर जाकर फिर अपना घर बनाया। चिड़िया को बहुत बुरा लगा, कितनी जगह लगनी थी मुझे अपना घोंसला बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, लेकिन देखो इस पेड़ ने मना कर दिया। चिड़िया को बहुत बुरा लगा कि इसने मना क्यों किया होगा। कैसा है ये, बहुत बुरे विचार उस पेड़ के बारे में चिड़िया के मन में आते हैं। थोड़ा समय जाने के बाद बरसात बढ़ी, जल बढ़ने लगा नदी का, और हुआ क्या, जिस पेड़ ने चिड़िया को घर बनाने से मना किया था वह पेड़ गिर पड़ा नदी में और नदी में बहने लगा। गिर गया वो पेड़ जिसने मना किया था, नदी में बहने लगा। चिड़िया ने उस पेड़ को देखा कि ये देखो बह रहा है। चिड़िया उड़ती उड़ती उस पेड़ के पास गई और चिड़िया कहने लगी, मुझे तो मना कर रहा था, घर बनाने के लिए मुझे जगह नहीं दी, देखो अब आपकी हालत क्या बन गई, क्या हुआ आपका, और मुझे मना कर रहे थे। पेड़ ने बहुत ही विनम्रता के साथ जवाब दिया। पेड़ ने कहा, चिड़िया मुझे माफ़ करना, मैंने मना किया आपको मेरे ऊपर घर बनाने के लिए, इसके लिए मुझे माफ़ करना। लेकिन चिड़िया, मैंने मना इसलिए किया था कि मुझे पता था मेरी जो पकड़ है ना अब मूलों की, जड़ों की, वो ढीली हो रही है और ज़्यादा समय अब मैं रहने वाला नहीं हूँ। इसलिए मैंने मना किया कि मेरे साथ तेरे परिवार का भी नुकसान हो सकता है। मैं तेरे बेटों की, बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकता था, इसलिए मैंने मना किया। और देखो वही हुआ कि मैं आज टूट गया और मैं गिर गया और बह रहा हूँ, इसलिए मैंने मना किया था। अब जाकर चिड़िया को पता चला कि पेड़ ने क्यों मना किया था। पेड़ को माफ़ी मांगने लगी कि आपने मना करने से मैं बहुत नाराज़ थी, लेकिन मना करने का कारण मुझे अब पता चला कि आपके मना करने में भी मेरा भला था। मैं समझ नहीं पाई और मैं देरी से इस बात को समझी, मुझे माफ़ करिए। इस दृष्टांत का तात्पर्य ये है, कभी कोई आपको अगर मना कर दे तो समझ लेना चाहिए, नाराज़ होने से पहले समझ लेना चाहिए कि इसके मना करने के पीछे भी अपनी भलाई का कोई कारण होगा, या तो कोई एक विशेष कारण होगा जिसके चलते इसने मुझे मना किया है। हर बार ज़रूरत नहीं होती कि किसी के मना करने पर हम नाराज़ होते जाएं। तो शायद मेरे इशारे को आप लोग समझ रहे हो कि पेड़ को मना नहीं करना था, कितनी जगह थी, लेकिन उसको पता था ना मेरी जड़ें ढीली हो रही है तो मेरे साथ इसका भी नुकसान हो सकता है, इसलिए मना किया। इसलिए हम जल्दी नाराज़ हो जाते ना, नहीं, एकदम जल्दी नहीं है, थोड़ा सोचे इसके पीछे कुछ होगा। हर बार ऐसे नहीं होता है कि नाराज़ होते रहे हम लोग। तो बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद करता हुआ परम कृपालु परमात्मा के पास आप सबके लिए मंगल कामना करता हुआ बहुत ही एक अच्छा रिस्पांस आप सबकी ओर से नामस्मरण के लिए मिल रहा है। तो कल मेरे पास जो समूह आया कुंवरमा ग्रुप तक, मैंने कहा था कल मानकुआ कच्छ, हमारे दीपेश भाई गोरानी, फिर नाम आया सच्चिदानंद समूह खारगर से, मोनिका पटेल जिसकी ग्रुप एडमिन है, संत मुक्ताबाई समूह कंडारी से, भुसौल से नज़दीक, वहाँ के हमारे मुखी मोहन महाजन जो ज्योतिषी है वो इसके ग्रुप एडमिन है। अगला समूह गायत्री समूह हिम्मतनगर मुंबई धर्मेडा कंपा, 10 साधक इसमें हिम्मतनगर से, स्तुति नीरव इसकी ग्रुप एडमिन है। अगला समूह सरस्वती माँ बाल ग्रुप रत्नागिरी से महाराष्ट्र, 5 माला सारे बालक करेंगे और 50,000 का जाप बालक करेंगे। तो मित्तल पटेल इसके ग्रुप एडमिन है। अगला समय गुरु कृपा ग्रुप भावनगर गुजरात से, 15 दिन का समय है, 5 माला प्रतिदिन करेंगे, 14 साधक है। और मेघा अंधारिया भावनगर से इसके ग्रुप एडमिन है।
अगला समूह श्री गुरु कृपा वडाली सतपंथ समाज वडाली से 15 साधक इसमें हैं और वडाली से शांतिबाई पटेल ग्रुप एडमिन है। अगला समूह श्रीमद नारायण भुसावल से इसमें 20 साधक है, नाम कम ज़्यादा होने वाले थे। तो भुसावल से विजू भाई पाटिल इसके ग्रुप एडमिन है। अगला समूह निष्कलंक समूह कलोल कंपा खेड़ ब्रह्मा से कलोल कंपा से प्रवीण भाई और कलोल कंपा से बसंत भाई इसके ग्रुप एडमिन हैं। इस तरह और कुछ नाम मैंने अभी यहाँ में लाइव आ रहा था तभी मैंने इसका भी नाम पढ़ा, राजेश का। तो कुछ बाल ग्रुप बच्चों का एक समूह बनाया गया है, तो वो मैं अभी इसके बाद देखता हूँ। तो ऐसी सूचनाएं आप सबको थी। और एक राजौरा से माँ तापी मैया के नाम से एक समूह बना हुआ है। जगन्नाथ महाराज का जो जन्म गाँव है, हमारे गुरुदेव का जो उनका शरीर जहाँ से था, राजौरा सतपंथ मंदिर की ओर से भी एक समूह बना हुआ है, जिसका डिटेल्स मेरे पास आया है, मैं उसका नोट नहीं कर पाया। तो वहाँ का भी एक समूह बना हुआ है। तो मैं सबको बहुत धन्यवाद करता हुआ, और मुझे बहुत प्रसन्नता है। आज मैंने उसकी PDF फाइल भी बनवाई, मैं रात्रि में या कल भेजता हूँ, क्योंकि कुछ करेक्शन उसमें है। जो PDF फाइल आपके पास आएगी, मैं पहले उसे एडमिन ग्रुप में भेज रहा हूँ। उस ग्रुप में अगर कुछ उसमें चेंज है, साधक में, जब संख्या में, तारीख में कुछ बदल है, तो ज़रूर आप ग्रुप एडमिन मेरे पर्सनल नंबर पे आपका जो करेक्शन है वो मुझे आप भेजना। सारे करेक्शन होने के बाद फिर हम उसे किसी को अगर भेजना चाहे तो हम भेज सकते हैं जानकारी के लिए। तो 185 समूह का, ग्रुप का रजिस्ट्रेशन अब तक अपने पास हुआ है। तो बताइए कितने साधक हो गए उसमें। मैंने तो 20-10 का कहा था, लेकिन 50-60 कोई तो 100 के भी ग्रुप बने हुए हैं। तो इतने ये सारे साधक इसमें जुड़े हैं। करोड़ों, एक दिन में करोड़ों नाम स्मरण भगवान का हो रहा है, और विश्व शांति के लिए। क्योंकि पहला राउंड जिन का पूरा हुआ तो हमने उनको कहा कि आपकी जो सेवा हुई वो भगवान के श्री चरणों में समर्पित करके भगवान को विश्व शांति की और सबके कल्याण की प्रार्थना करिए। तो करोड़ों नाम जप हो रहा है, और बहुत साधकों के अच्छे रिस्पांस भी मिल रहे हैं, और बहुत खुश है सभी इस, और अपना अपना अनुभव भी सब के सब बता रहे हैं। या तुम माझ्या अकाउंटचं काढते। तो एक और आप सबके लिए एक आह्वान था, वैसे तो सबके लिए नहीं, लेकिन जो बीच में शायद राज कुछ उसके बारे में ही लिख रहा था खारगर से, तो एक नया काम हम करने जा रहे हैं। जो बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, जो बिजनेस करते हैं, तो हम उनके लिए एक प्रोग्राम चालू कर रहे हैं। क्योंकि जो बिजनेस में, जैसे कंस्ट्रक्शन है वो है, तो ये सारी बातें बिजनेस में जो भी आता है, तो उसमें कोरोना का बहुत बड़ा असर हुआ है। और डिप्रेशन न आ जाए, हम संतुलित रहे, मनोबल, आत्मबल हमारा बढ़ता रहे। तो इसके लिए मैं जो बिजनेस लाइन में है वो खुश रहे, उनको अगर उनको ज़रूरी जो बातें हैं तो वो मैं कहने वाला हूँ। तो उसके लिए एक हम जूम के द्वारा हम एक कॉन्फ्रेंस, लाइव कॉन्फ्रेंस का हम आयोजन कर रहे हैं। शायद आज जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए साधक हैं उनको आज वो आ गया होगा। ये जो आप इसमें देख रहे हो, एक उसका डिज़ाइन बनाया हुआ है, बिजनेस टॉक विथ श्री जनार्दन महाराज। तो ऐसे इसका नाम दिया हुआ है कि बिजनेस के बारे में चर्चा। इसमें मैं भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र, धर्म, शास्त्र, वेद, पुराण, इसकी बात इसमें नहीं होगी। इसमें बस मेरी चर्चा होगी कि कैसे आप धंधे में आगे जा सकते हो, कौन सी वो बातें हैं जो आपको आगे ले जाएगी, कौन सा आपने ध्यान रखना चाहिए, कस्टमर से कैसे आपने बात करनी चाहिए, उसको इम्प्रेस करना चाहिए, परमानेंट उसको आपने आपका उसने आपका ध्यान रखना चाहिए। चालू कर रहे हैं।
तो कौन कौन सी दिक्कतें आती है और वो दिक्कतें आने के बाद कैसे आपने उसको फेस करना है, तो इसके बारे में ये सारी चर्चा होगी। तो बिजनेस टॉक, तो आप मेरे साथ जुड़ने के लिए 10 तारीख को ये लाइव कॉन्फ्रेंस होगी, 10 मई को। तो जो आप जुड़ोगे उसके साथ, फिर आपको उसका आईडी और उसका पासवर्ड, उसकी लिंक आपको भेजी जाएगी, आपको समय दिया जाएगा। उस समय आप जूम पे आपने आ जाना है 10 मिनट पहले ऑनलाइन और जुड़ जाना है उस लिंक के साथ। फिर हमारी जो समय दिया हुआ है, मैं उपस्थित होकर फिर आपसे बात करूंगा। तो इसका पूरा जो एक प्लान है, हमारे खारगर से जो तपस्वी भाई पटेल है, उन्होंने इसका मास्टर प्लान पूरा बनवाया हुआ है। उन्होंने मुझे कहा कि आपको लोग सुनते हैं, आप अच्छा बोल भी सकते हो, और इस विषय में भी अगर आप जो बिजनेसमैन हैं उनके साथ अगर आप थोड़ा जुड़ोगे, उनको आधार की, उनके मन को संभालने की आज ज़रूरत है इन परिस्थितियों में, तो आप इन लोगों के लिए भी आप समय दो, उनके सवालों के जवाब दो और उनको बनाए रखो। तो मैंने उनको कहा कि ज़रूर। तो उन्होंने ये सारी बातें मेरे से बताई, मैंने यस किया। शायद विंजल बेन मुझे सुन रही हो। तो इस तरह से एक बिजनेस टॉक करके एक बनाया हुआ है। और पहली हमारी कॉन्फ्रेंस होगी, इसमें 100 लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जो पहले इसमें जुड़ जाएंगे वो 100 पहले राउंड में लाभ ले सकते हैं। और पहले कॉन्फ्रेंस का विषय होगा वर्तमान परिस्थिति અને ભવિષ્યમાં કોરોનાની અસર બિઝનેસ ઉપર, कि वर्तमान जो आज की परिस्थितियां है बिजनेस में और भविष्य में कोरोना की कैसी असर हो सकती है बिजनेस के ऊपर। तो इसके ऊपर हमारी चर्चा होगी। इसके ऊपर मैं और मेरे उससे पहले अगर आपका कोई सवाल है तो उसमें नंबर भी दिया हुआ है, उस नंबर पे आप आपका सवाल भेज सकते हैं और सिलेक्टेड सवाल जो ज़रूरी है वो लेकर उसके जवाब देने की मैं सारे बिजनेसमैन को मैं कोशिश करूँगा। तो अगर प्रश्न भेजने की जो लास्ट डेट है वो है 7 तारीख से पहले आपको आपका सवाल भेजना है। मैं चलिए मेरे पेज पर भी, ये अपने पेज पर और अपने दो श्री जनार्दन जी महाराज फैजपुर नाम का जो एक फेसबुक पेज चलता है और ये पेज जिस पे आप मुझे सुन रहे हो, उस पर मैं ये जो डिज़ाइन है वो डाल देता हूँ। जो व्हाट्सएप से मेरे साथ जुड़े ना हो वो, और ये कोई धार्मिक चर्चा नहीं होगी, इसमें सबको जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो सब्जेक्ट है बिजनेसमैन जो है कि कैसे हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, कौन सी दिक्कतें हैं तो कैसे उससे पार जाना है, कस्टमर से कैसे हमने बात करनी है, कैसे प्रेशर से बचना है। तो अब मुझे नहीं पता मैं कितना इन लोगों को खुश कर पाऊंगा, लेकिन गुरु कृपा है, मुझे पता है कि हाँ मैं ज़रूर इनको खुश कर सकता हूँ। तो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि मैं बिजनेसमैन के साथ उसी तरह बात करूँ। तो वैसे तो मेरा कमर्शियल माइंड है नहीं, लेकिन मैं भी एक संस्था चलाता हूँ और मैंने भी मेरे जीवन में एक संस्था को यशस्वी किया है। एक अच्छी जो संस्था थी उस संस्था को मैंने अच्छी तरह डेवलप किया है। तो मेरा जो अनुभव है कैसे वर्क किया जाता है, वो कैसे उसके लिए जो ज़रूरी बातें हैं, तो मैं ज़रूर उस माध्यम से सबके साथ बात करूंगा। क्योंकि तपस्वी ने मुझे कहा कि आप एक अच्छी संस्था चलाते हो। उन्होंने कहा कि आपने 500 संतों को एक मंच पे लाया, इतने 1,50,000 लोगों को 3 दिन आपने प्रोग्राम मैनेज किया, उनका निवास भोजन ये सब। तो आपका जो एक्सपीरियंस है, जिस तरह से आपने विकास किया संस्था का, प्रोग्राम किया, तो बोले ये हम समझना चाहते हैं, ये आपका नॉलेज हमारे बिजनेस के लिए काम आ सकता है कि किस तरह से आप लोगों से जुड़ते हो, इम्प्रेस करते हो, सीरियल के समय भी वो आपको सुनने के लिए समय निकालते हैं। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है?
तो ये वो मुझसे सुनना चाहते। आप लोग हमसे क्यों जुड़े हो, कैसे जुड़े हो और इतना हमें क्यों मानते हो, वो बिजनेसमैन को सुनना है और धंधे को बढ़ाना है। तो उनका ये स्वार्थ कोई गलत नहीं है। तो ऐसे 100 का एक अपन 100 लोग ही उसमें जुड़ सकते मेरे साथ। तो उस तरह से हम जुड़े रहेंगे। तो व्हाट्सएप में शायद सबको ये मिल गया है, आज ना मिला हो तो मैं फेसबुक में रख देता हूँ, उसमें संपर्क भी है और सारी जानकारी है। और मैं राज को कहूँगा, अगर राज मुझे सुन रहा हो, कि वो हिंदी में एक इसका डिज़ाइन बनवाए। ये जो मेरे पास आया ये गुजराती में है, तो एक अपन हिंदी में उसका बनवाते। इसमें जो लैंग्वेज थी वो गुजराती में थी। या तो फिर जो हमारे मराठी भाई है, अगर वो मराठी भाई अगर अपना एक 100 लोगों का ग्रुप बनवाते हैं उस जूम के द्वारा इसके लिए, तो उस हिसाब से आप एक अलग ग्रुप बनवा सकते हो। मैं आपके साथ मराठी में हम बात करेंगे, जुड़ेंगे। हिंदी वाला ग्रुप है तो हिंदी के साथ हम जुड़ेंगे। गुजरात वाला बधा भाईओ छे तो गुजरात वाला भाईओ जोड़े, हूँ गुजराती में जोड़ाई जईश। तो આપણે તો શું દેશનું ધર્મનું કામ કરવાનું, બીજું શું પેટનો સવાલ છે, એટલે બધું શીખવું પડે, કરવું પડે। तो मारी तो इच्छा है हूँ बधु ज करूँ अने जेटलू थाय एटलू करूँ। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद करता हुआ। तो इस तरह से इस प्रोग्राम का नाम है बिजनेस टॉक विथ जनार्दन महाराज मेरे साथ। तो मेरी तो एक बस इच्छा है, मेरा एक स्वार्थ है कि आप खुश रहे, प्रसन्न रहे। इसलिए ये समय बहुत ही एक विचलित करने वाला समय है। तो जितना मेरे से होगा मैं कोशिश करूँगा कि आप कितनी भी परिस्थितियाँ बदलती रहे, आप खड़े रहना और सामना करना इन परिस्थितियों का और मुस्कुराते रहना। तो बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। कल 6 बजे वापस हम सब मिलेंगे, आपसे मैं मुलाकात करूँगा। आज के लिए इतना ही। खुश रहो, हर खुशी है तुम्हारे लिए, छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए। आप सबको बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद, साधुवाद और शुभ रात्रि।